हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमकेजी मैथ में स्वागत। आप लोग कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 10 का चैप्टर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। आज दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन का जितना सवाल था हो गया था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो चुका, अब दूसरा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन हम लोगों का है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत है। ठीक, ये जो समीकरण इनका हमें युग्म निकालना है, यानी जो इनका युग्म होगा वो संगत या असंगत है। ठीक, क्वेश्चन हम लोगों का देखिए है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे और बताएंगे ये संगत है कि असंगत है। देखिए, जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, फिर लिखा जाएगा चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण योग, ये दिए गए हम लोगों का रैखिक समीकरण योग में लिख लेंगे। देखिए, पहला जो है हम लोगों का 2x - 3y = 8। अब ये बराबर 8 है दाहिने तरफ। ठीक, राइट हैंड साइड में क्या 8 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, यानी बाएं पक्ष पक्षांतर करेंगे। तो 2x - 3y 8 को इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा बराबर 0। समीकरण 1 मान लिया जाएगा। ठीक, इसी तरह देखिए दूसरा, और 4x - 6y = 9। अब 9 देखिए दाहिने तरफ, क्योंकि दाहिना पक्ष हमें क्या रखना है, 0 रखना है, इसलिए 9 को भी इधर पक्षांतर करेंगे। तो 4x - 6y - 9 = 0। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 बन गया, तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे रैखिक समीकरणों। तो लिखेंगे इन दोनों समीकरणों का, इन दोनों या हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 का रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने से तुलना, क्या करने पर, तुलना करने पर। देखिए समीकरण, ये जो हम लोगों का समीकरण युग्म है a1x + b1y + c1 = 0, इसका समीकरण है, यानी a1 = 2, b1 = -3, c1 = -8। हम लोग चिन्ह के साथ मान का तुलना करें। अब देखिए a2 = 4, b2 = -6, c2 = -1। तुलना कर a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान निकाल लिया गया। अब देखिए हम लोग चेक करेंगे a1/a2 इनका जो अनुपात है कितना आता है। a1 का मान 2 और a2 का मान है 4, तो 2 एकम 2, 2 गुना के 4, इनका जो है अनुपात आ गया 1/2। इसी तरह हम लोग b1/b2 का निकालेंगे। तो देखिए b1 का मान है -3 और b2 का मान है -6, 3 एकम 3, 3 गुना के 6, माइनस से माइनस, इसका भी मान क्या आ गया 1/2 आ गया। अब देखिए जो c1/c2 का हम लोग निकालेंगे। c1 का मान है -8 और c2 को मान है -9, माइनस कटेगा, यहाँ हमको भी कुछ नहीं कटता है, 8 क्या हो गया 9। अगर देखा जाए तो a1/a2 और b1/b2 इन दोनों का अनुपातों का जो मान क्या है, समान है, और c1/c2 का जो अनुपात है इनका 8/9 यानी अलग है। तो देखिए हम लोग लिख लेंगे
कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। ठीक, इन दोनों का मान क्या है? बराबर 1/2। तो देखिए जो इन दोनों का मान 1/2 है, यानी जब ये बराबर आ गए तो इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे, अतः इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जब इनका कोई हल नहीं होगा कि ये जो समीकरण युग्म है इनका संगत या असंगत चेक करना था। जब देखिए कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होंगे? असंगत होंगे। इसलिए इस समीकरण का युग्म असंगत और इसलिए इस समीकरण का युग्म क्या है? असंगत, जो हम लोगों को क्या है? निकालना था। ठीक, तो देखिए क्यों असंगत है? क्योंकि यहाँ C1 बटा A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों का मान बराबर है और C1 जो है बराबर नहीं, इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो ये जो समीकरण होंगे क्या होंगे? असंगत होंगे, जो हम लोगों को निकालना था। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक, और फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाई स्कूल के बोर्ड में आया था 2026 में। थैंक यू।